जब एप्लीकेशन का अप्रूवल आता है तो आपका समझ लो कि 70% आपका वीज़ा लग गया। चार्जेस होंगे, मैं साथ में इधर साइड पे मेंशन कर दूंगा कि इस स्टेप की कितनी फ़ीस, इसकी कितनी, इस स्टेप की कितनी फ़ीस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ़ ट्रैवल व्लॉग। और आज का व्लॉग आपने मिस नहीं करना, आपने पूरा एंड तक देखना है। और स्पेशल वो जो यूएई आना चाह रहे हैं अपने अर्निंग के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी बिज़नेस के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक कि यूएई ने जो वीज़ा बंद थे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल, वो उन्होंने ओपन कर दिए हैं। लेकिन उनमें उनकी थोड़ी सी डिमांड है, शर्तें हैं, जो मैं आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा। और आपको टोटल वीडियो ये आप एक फुल गाइडलाइन होगी इसमें कि आपने किस तरह आना है, कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह किस स्टेप पे कैसे कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले देयर आर टू टाइप ऑफ वीज़ा, लाइक स्किल्ड वीज़ा और अनस्किल्ड वीज़ा। स्किल्ड वीज़ा तो बिल्कुल ओपन हो गए हैं, लेकिन जो अनस्किल्ड वीज़ा वो अभी तक ओपन नहीं हुए ड्यू टू मैनी थिंग्स के जो पाकिस्तानी इधर आके करते हैं, भीख मांगना शुरू कर देती हैं, और बाकी भी एशियन कंट्री वाले करते हैं ऑफ कोर्स, और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। इस वजह से उन्होंने जो स्किल्ड वर्कर का जस्ट वीज़ा ओपन रखा है, बाकी वीज़े अभी तक बंद कर दी। पहले स्किल्ड वर्कर का भी बंद था, अब उन्होंने ओपन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। पहले जितना प्रोसेस फास्ट था अब उतना फास्ट नहीं है। जैसे मैंने अपना वीज़ा लगवाया, मैं राइट नाउ आई मीन यूएई, तो जो काम 15 से 20 दिन में हो जाना था, अब वही काम तकरीबन 1 से 1.5-2 माह में हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं सारी आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, कोई भी डिग्री, जिस डिग्री की बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आपकी डिग्री सबसे पहले अगर तो इंटर और मैट्रिक है तो वो अटेस्ट होनी चाहिए। मैं इधर साथ में मेंशन कर रहा हूँ आईबीसीसी से, उसके बाद मोफा से। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और मास्टर की डिग्री है तो देन योर डिग्री शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम द HEC प्लस मोफा। अगर इनसे अटेस्टेड है तो देन यू कैन गो टू यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान। अपनी डिग्री आपने अटेस्ट करवानी है। अगर डिग्री अटेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए मेरी एक और वीडियो भी है, उसका भी लिंक मैंने नीचे बायो में दे दिया है, आप वो भी देख सकती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा भी बता देता हूँ कि आपने डिग्री किस तरह अटेस्ट करवानी है। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। जो आपने डिग्री करवानी है वो डिग्री, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका साथ में आपकी जो आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करने हैं। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने करवाया। और अच्छा, कुछ इधर मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि $41 पर डॉक्यूमेंट वो लेते हैं अटेस्ट करने के। तो सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लाजमी नहीं है कि आपने ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री दोनों ही अटेस्ट करवानी है। अगर आपके पास पेमेंट है तो आप दोनों करवा लें, अदरवाइज आपको जस्ट एक फाइनल डिग्री करवानी होगी। जैसे मास्टर किया, मास्टर की डिग्री करवाएं, ग्रेजुएशन की जस्ट डिग्री अटेस्ट करवाएं जाके अपनी यूएई एम्बेसी से। तो अब अगर तो आपको बहुत जल्दी है तो देन यू कैन गो टू यूएई एम्बेसी, वॉक इन जाके आप उधर से अटेस्ट करवाएं, विद इन 1 डे आपकी हो जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है, 5-7 दिन का आपके पास टाइम है, तो फिर जेरी का ऑफिस जाए लाहौर में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कराची में भी होगा, आप फाइंड कर सकते हैं, इस्लामाबाद में भी। लेकिन जो लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है जेरी का ऑफिस, आप उधर जाएंगे, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, और जितने डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाने हैं पर डॉक्यूमेंट $41 आप पे करेंगे। और थोड़े से वो चार्जेस 500-700 रुपये ऊपर अपने चार्जेस लेते हैं, आपने वो पे करना। तो विद इन 7 डेज़ आपकी डिग्री अटेस्ट होके आ जाके वो आपको कॉल कर देंगे और आप जाके डिग्री रिसीव कर सकते हो। तो ये तो रही अकॉर्डिंग टू, मतलब आपने डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ अपने रिक्वायर है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आपकी डिग्री वगैरह अटेस्ट होकर आ जाएगी तो फिर आपने अपने अरबाब को या अपने उस इंसान को जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस शख्स को आपने अपनी डिग्री कोरियर करवा देनी है। अगर आप यूएई में नहीं है तो आप, बेहतर है कि आप अपनी डिग्री कोरियर करवाएं। अगर आप विजिट वीज़ा लेके आएंगे और 2 माह के अंदर अंदर वीज़ा नहीं लगता, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर आपका वीज़ा लगेगा, दोबारा आना पड़ेगा। तो इस चक्रों में ना पड़े, आप अपनी डिग्री कोरियर करवा दें उस बंदे को जिसने आपका वीज़ा लगवाना है। तो वो इधर से आके जब वो डिग्री आपकी यूएई पहुंच जाएगी, अब ये तो था पाकिस्तान में प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब जब आपकी डिग्री पहुंच जाएगी यूएई में, तो वो
अरबाब आपका, जो भी अरबाब ही मैं यूज़ करूँगा वर्ड, जो आपका केयर टेकर है जो वीज़ा आपको दे रहा है, वो आपका अरबाब जाएगा यूएई एम्बेसी, जो मोफा यूएई है, यूएई के अंदर है, उधर से जाके आपकी डिग्री दोबारा अटेस्ट होगी। ये सिंगल अटेस्टेशन नहीं होगी। मैं ये देखो इधर साथ में अपनी डिग्री का जो शो भी कर रहा हूँ। एक जो मेरी है ये पाकिस्तान से अटेस्ट हुई हुई है, साथ में मेरी जो डिग्री है वो हुई हुई है अटेस्ट जो यूएई मोफा से। आपका जो अरबाब है वो इधर से अटेस्ट करवाएगा आपकी डिग्री, उसके 255 दिरहम समथिंग आपके इधर चार्जेस लगेंगे। मैं आपको साथ साथ चार्जेस भी सारे बता दूंगा। मेरे पास ये सारे चार्जेस हैं, मेरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके अंदर से मैं आपको सारे चार्जेस भी बता दूंगा। सबसे पहला तो स्टेप ये हो गया। उसके बाद वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा वो आपका इससे पहले भी स्टेप में अप्लाई कर सकता है, लेकिन स्टेप अप्लाई करने के बाद 5-7 दिन के अंदर अंदर उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं जाके इधर आमिर सेंटर से, या जो इनका तहसील ऑफिस है उधर से जाके डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के अपलोड करने होंगे। तो इसलिए आप पहले डॉक्यूमेंट भेज दें, फिर वो वीज़ा अप्लाई करेगा आपका ऑनलाइन, और जो भी कंपनी में है वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर वो टाइम दे देंगे कि डॉक्यूमेंट स्कैन कराओ, फिर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने जाएगा। उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं वो लग जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे देन आपका केस चला जाएगा लेबर कोर्ट में। अब लेबर कोर्ट ने काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, क्या कि ये जो कंपनी ये वीज़ा दे रही है, क्या ये कंपनी लीगल है, उसके बाद क्या ये कंपनी कितनी कैपेसिटी है कि इसको इतनी सैलरी पे कर सकती है, क्या ये सैलरी जस्टिफाइबल है इसकी अकॉर्डिंग टू जॉब, और उसके बाद क्या ये बंदा जो आ रहा है इसकी डिग्री वैलिड है, क्या ये बंदा वैलिड है, क्या पहले यूएई आके इसने कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की, क्या ये डिपोर्ट तो नहीं हुआ, क्या ये ओवर स्टे तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन को पूरा एक सर्च करके तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का अप्रूवल दे देते हैं। और जब एप्लीकेशन का अप्रूवल आता है तो आपका समझ लो कि 70% आपका वीज़ा लग गया। तो इसमें टाइम टेकिंग है, 1 माह भी लग जाता है इस प्रोसेस में राइट नाउ। अब किसी अदरवाइज पहले तो 5-7 दिन में हो जाता था। तो उसके बाद अभी जब ये हो जाएगा उसके बाद वो फीसिस लेंगे आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए। फ़ीस होगी वो 3500 दिरहम समथिंग फ़ीस होगी। अब वो आपने जब फ़ीस देनी है, नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाना है, आपका इमिग्रेशन में चला जाना है केस। अब इमिग्रेशन वाले जो हैं, एम्बेसी वाले जो हैं, वो उन्होंने फिर आपका वीज़ा लगाना है। उन्होंने फिर अपना ऑफ कोर्स वो वीज़ा लगा देंगे कोई ऐसे, क्योंकि लेबर कोर्ट सारे ही आपकी एप्लीकेशन को वाइंड अप कर देती है, सर्च कर लेती है, लेकिन फिर भी जब जाएगा उनके पास केस तो एम्बेसी वालों के पास, तो उन्होंने वीज़ा जो उसके ऊपर लगाना है वो अपनी कुछ उनकी होती है थिंकिंग, वो करके उसके बाद वो वीज़ा स्टैम्प करेंगे। या वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आपको कुछ फ़ीस थोड़ी बहुत ही होगी, वो देनी होगी। जितने भी चार्जेस होंगे मैं साथ में इधर साइड पे मेंशन कर दूंगा कि इस स्टेप की कितनी फ़ीस, इसकी कितनी, इस स्टेप की कितनी फ़ीस। और जो तकरीबन एक रफ़ आप कह लें कि 6-7 हज़ार दिरहम के करीब टोटल बनता है आपका एक वीज़े के लिए, जो भी आपका स्किल्ड वीज़ा है उसके लिए। तो ये तो होगी सारी फ़ीसिस। जब आपका वीज़ा फाइनल, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद वो आपको ई वीज़ा भेज देंगे। वो 2 माह के लिए होगा। अब वो 2 माह के लिए जो वीज़ा आपको भेजेंगे, आपने उस पे इधर आना है यूएई में। जब आप आएंगे उस दिन आपका टाइम स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, आपका अपना जो पासपोर्ट है वो उसको आपने करवा के आना है। मॉडल टाउन में लाहौर में है प्रोटेक्टर ऑफिस, प्रोटेक्टर से आपने प्रोटेक्ट करवा के आना है अपना वीज़ा। वो प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए पूरी वीडियो मैंने इधर मेंशन की हुई, वो बायो में मेंशन कर दूंगा, हाउ टू प्रोटेक्ट द वीज़ा। तो वो आपने करवा के आना है। जब प्रोटेक्ट वीज़ा करवा के आएंगे, आपको एयरपोर्ट पे ऑफ कोर्स आएंगे, और उसके बाद आप यूएई में आ गए हैं, उसके बाद कुछ स्टेप होंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं। उस स्टेप में क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपने अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवाना है। ऑफ कोर्स आपका 2 माह का वीज़ा लगा हुआ है, उसके लिए आप सबसे पहले तो आमिर सेंटर जाएंगे या इधर तहसील सेंटर जाएंगे, और क्या स्टेप करना है मैं आपको बताता हूँ जी। तो आपने उसके लिए मेडिकल के लिए अप्लाई करना है, जिसकी फ़ीस होगी तकरीबन 320 दिरहम। तो 320 दिरहम करेंगे, आपको एक मेडिकल सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो आपने गिवन डेट पे उस मेडिकल सेंटर में जाना है, जिसमें आपके कुछ टेस्ट होंगे। अगर तो आपके टेस्ट पास हो जाते हैं और आपका स्टेटस फिट आ जाता है, जैसे ये मेरा स्टेटस फिट आया, मैं आपको शो भी कर दूँगा।
तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने एमिरेट्स आईडी के लिए अपने अप्लाई करना है। उसकी फ़ीस होगी 385 दिरहम, और उसके लिए अप्लाई करने के बाद आपका एक फ़ाइनल है वीज़ा स्टम्पिंग वाला प्रोसेस। और ये दो जो स्टेप है, मेडिकल प्लस आईडी जो इधर की है एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना, ये आप दोनों खुद, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके अरबाब की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीज़ा स्टैंपिंग का। वीज़ा स्टैंपिंग मुराद, पहले वो वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप करते थे, लेकिन अब वो ई वीज़ा टाइप देते हैं आपको, एक आपको जैसे ई वीज़ा नॉर्मल होता है, तो उसको वो स्टैंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब भी आएंगे, दोबारा आते हैं पाकिस्तान से इधर, तो आपने जस्ट वो दिखाना है और आपने आ जाना है। वो आपका वीज़ा 2 साल का लगा हुआ होगा। तो उसके लिए आपको अरबाब का होना ज़रूरी है, या अरबाब के ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। वो आप लेके जाएंगे आमिर सेंटर में, वो आपसे 500 समथिंग फ़ीस होगी, वो लेंगे, और उसके बाद विद इन फ्यू डेज़ आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी और आपका 2 साल का वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। इट वाज द फुल प्रोसेस। तो इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ फ्री टू आस्क, ये मेरा नंबर गिवन है, तो इस पे आप कांटेक्ट करें और मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। आप कोशिश करें कि जब भी आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नेम और सिटी नेम आपने मुझे भेजना है, साथ में आपने वॉइस मैसेज में मुझे बताना है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि मैं रीड कर सकूँ मैसेज। सो वॉइस मैसेज में आपने बात करनी है। तो वीज़ा से रिलेटेड और कोई भी चीज़ आपको जो समझ नहीं आई तो प्लीज़ लाजमी पूछें, लेकिन आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, और ऐसे नहीं करना कि मेरी मोफा से नहीं हुई, इधर से नहीं हुई और मैं ऐसे दौड़ के आ जाऊँ। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है आजकल, स्पेशली आजकल। तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, इसलिए आपने इस चीज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मेरे माइंड में और भी कोई चीज़ हुई रिलेटेड टू वीज़ा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी के लिए इजाज़त दे दें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।